हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण सर स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज को पढ़ रहे हैं और ये हम लोगों का 7वां वीडियो है। इसके पहले हम 6ठा वीडियो को ही 7वां वीडियो बता दिए हैं, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी। और इस वीडियो में हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो भी हम प्रश्न लेकर आते हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ ही प्रश्न है, तो आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को, ताकि हमें अगला वीडियो बनाने में हौसला मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? 1565 में। अगला प्रश्न है, मीराबाई समकालीन थी? तो मीराबाई तुलसीदास के समकालीन थी। किसके समकालीन थी? तुलसीदास के समकालीन थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो 1499 में हुआ था। मीराबाई का जन्म 1499 में हुआ था। अगला प्रश्न है, दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था? किसने किया था समाप्त? तो वारेन हेस्टिंगस ने किया था 1772 में। दोहरी शासन को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंगस ने। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, मतलब रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध कौन सा था जिसमें वो लड़ी थी? तो ह्यूरोज का युद्ध था। ह्यूरोज का युद्ध था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, भक्त तुकाराम समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे फ्रेंड्स? तो जहांगीर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कब किया था? तो 1206 में किया था। 1206 में किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? तो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूछा जाए कि कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा कराया था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था तो बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया था। बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया था। अगला प्रश्न है, लाख बख्श कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुआ था। अगला प्रश्न है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी था। दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। ठीक है फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अगला प्रश्न है, गुप्तचर विभाग का संगठित किया था? तो गुप्तचर विभाग को किसने संगठित किया था? तो अलाउद्दीन ने संगठित किया था। गुप्तचर विभाग अलाउद्दीन ने संगठित किया था। अगला प्रश्न है, चांदी का टांका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलवाया था? तो इल्तुतमिश ने चलवाया था। चांदी का टांका और तांबे का सिक्का जीतल किसने चलवाया था? तो इल्तुतमिश ने चलवाया था। अगला प्रश्न है, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश था शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान। अगला प्रश्न है, चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? तो लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है फ्रेंड्स? लाहौर में है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। इब्न बतूता भारत कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। अगला प्रश्न है, घोड़ा दागने और हुलिया बनाने की प्रथा किसने चलवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलवाया था। हुलिया बनाने मतलब किसी व्यक्ति को देखकर उसका सही हुलिया कौन बना देता था, मतलब किसके शासनकाल में बनाया जाने शुरू हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में शुरू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। गुलाम वंश साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। अगला प्रश्न है,
मुगल शासकों का सही क्रम है तो मुगल शासकों में सबसे पहला है बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। यही मुगल शासकों का सही क्रम है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अगला प्रश्न है बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद मतलब जहीरुद्दीन बाबर था, जहीरुद्दीन बाबर। अगला प्रश्न है खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो है वो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, और हाँ फ्रेंड्स एक बात और पूछा जाए आपसे कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच तो हुआ ही था। और कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। अगला प्रश्न है बाबरनामा की रचना किसने की थी? तो बाबरनामा की रचना बाबर ने ही किया था और ये तुर्की भाषा में किया गया है। बाबरनामा की रचना बाबर ने किया है तुर्की भाषा में। ठीक है फ्रेंड्स। और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अबुल रहीम खाना ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया था? तो दौलत खान लोधी और आलम खान ने बुलाया था। दौलत खान लोधी और आलम खान ने बुलाया था। अगला प्रश्न है बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो बारूद और तोपखाने का प्रयोग। ठीक है फ्रेंड्स। बाबर जो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था उसमें बाबर ने पहली बार भारत में पहली बार बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया गया था, इसलिए बाबर उस पर विजय हासिल करने में एकदम आसानी से उसको विजय हासिल कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। 23 जून 1757 को और अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ पर है? तो प्लासी का युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है फ्रेंड? अगला प्रश्न है पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। इसमें ये गलत हो गया है यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर अकबर होगा। अकबर। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसको हराया था? तो हेमू को हराया था। किसको हराया था? हेमू को। ठीक है फ्रेंड्स। और ये कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को हुआ था। अगला प्रश्न है पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किसको हराया था? तो मराठों को हराया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किसको हराया था? तो मराठों को हराया था। ये संत गलत लिखा गया है। अगला प्रश्न है पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बैरम खान ने किया था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था उसमें बैरम खान नेतृत्व किया था। और हम आपको बता दें यह अकबर का सेनापति था। बैरम खान किसका सेनापति था? अकबर का सेनापति था। अगला प्रश्न है जहांगीर का मकबरा बनवाया था। तो जहांगीर का मकबरा कौन बनाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर का मकबरा कौन बना था? नूरजहां ने। अगला प्रश्न है लंपट मूर्ख कहा जाता है। तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। अगला प्रश्न है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म जो है वो अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। कितना तारीख को हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। और अकबर के अगर पूछा जाए कि पिता कौन है तो कौन होगा अकबर का पिता? अकबर का पिता हुमायूं होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अकबर का पिता कौन है? हुमायूं है। अगला प्रश्न है अकबर का राज्याभिषेक हुआ था तो 14 फरवरी 1556 को कलानौर के किले में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। कलानौर के किले में हुआ था। ये गलती से खिला लिखा गया होगा, किला होगा। ठीक है फ्रेंड्स। किला होगा, ये खिला लिखा गया है। कलानौर के किला में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है अकबर की माँ का नाम क्या था? तो हमीदा बानो बेगम था। अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम था। अगला प्रश्न है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो पहला अंग्रेज राल्फ फिच था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? राल्फ फिच था। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1556 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक बैरम खां था। ठीक है फ्रेंड्स। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो अकबर ने ही बनवाया था। 1572 में बनवाया था
अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है तुलसीदास समकालीन थे, तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है अकबर मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तक कौन है, तो अकबर है। मनसबदारी प्रथा जो शुरू किया था वो अकबर ने ही शुरू किया था। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म, ये गलती से लिखा गया है दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म को शुरू किसने किया था, तो अकबर ने शुरू किया था। कब शुरू किया था, तो 1582 में शुरू किया था। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, तो बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास है। ठीक है फ्रेंड्स, बीरबल का वास्तविक नाम क्या है, महेश दास है। अगला प्रश्न है फैजी तथा बीरबल थे तो अकबर के दरबार में रहते थे, फैजी तथा अकबर, सॉरी फ्रेंड्स, फैजी तथा बीरबल अकबर के दरबार में रहते। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो विलियम हॉकिंस था। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था, विलियम हॉकिंस था। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ, और यदि आपसे पूछा जाए कि विलियम हॉकिंस किसके समय काल में आया था, तो जहांगीर के समय काल में आया था, जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को किसने बनाया था, तो शाहजहां ने बनवाया है। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला और जामा मस्जिद को किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है शाहजहां के बचपन का नाम क्या है, तो खुर्रम है। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है शाहजहां की माता का नाम क्या है, तो शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई है। ठीक है फ्रेंड्स, शाहजहां की माता का नाम क्या है, जगत गोसाई। अगला प्रश्न है शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने कहाँ रखा था, तो आगरा के किले में रखा था। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके आगरा के किले में रखा था। ठीक है फ्रेंड्स, शाहजहां जो थे वो औरंगजेब के, ठीक है फ्रेंड्स, क्या थे, तो पिता थे। ठीक है फ्रेंड्स, और औरंगजेब ने अपने पिता को ही कैद करके 8 साल के लिए आगरा के किला में डाल दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है दिल्ली के लाल किले मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किला और मोती मस्जिद का निर्माण किसने करा था, तो औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, ऐसा प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, औरंगजेब ने करवाया था। अगला प्रश्न है हुमायूंनामा के रचनाकार कौन है, तो हुमायूंनामा का रचनाकार गुलबदन बेगम है। ठीक है फ्रेंड्स, हुमायूंनामा के रचनाकार कौन है, गुलबदन बेगम है। अगला प्रश्न है औरंगजेब द्वारा चलाए चलाए जिहाद का अर्थ क्या होता है, तो दारुल इस्लामी होता है। जिहाद का अर्थ होता है दारुल इस्लामी। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल को बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था। पंचमहल को किसने बनाया था, अकबर ने बनवाया था, और यह कहाँ पर है, तो फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो मीर बाकी ने करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, मीर बाकी ने कराया था, जो बाबर का सेना नायक था। ठीक है फ्रेंड्स, मीर बाकी। और हाँ, यदि आपसे पूछा जाए कि यह कब बनवाया गया था, तो 1527 में बनवाया गया था, और 1527 में ही खानवा का युद्ध भी हुआ था। दोनों चीज़ याद होगी आपको। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबरनामा का फारसी में, ठीक है ना, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था, अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये गलती से लिखा गया है, ये बाबरनामा होगा, बाबरनामा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हुमायूं का पूरा नाम क्या था, तो हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद नसरुद्दीन हुमायूं था। ठीक है फ्रेंड्स, नसरुद्दीन हुमायूं था। अगला प्रश्न है ज्योतिष में विश्वास रखता था, तो हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता। ठीक है फ्रेंड्स, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। अगला प्रश्न है सप्ताह के 7 दिन के अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, ये हुमायूं ही पहनता था। ज्योतिष में विश्वास रखता था और सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़ा पहनता था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 15 जून 1539 को, ठीक है फ्रेंड्स, चौसा का युद्ध, ठीक है फ्रेंड्स, ये चौसा होगा। चौसा का युद्ध में शेर खान ने किसको हराया था, तो शेर खान, जिसको शेर शाह सूरी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, शेर शाह सूरी ने किसको हराया था, तो हुमायूं को हराया था। ठीक है फ्रेंड्स, किसको हराया था,
हुमायूं को हराया था। शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? हुमायूं को हराया था 1539 में चौसा के युद्ध में। ठीक है फ्रेंड्स, चौसा के युद्ध में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक हो गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि अगली बार से टाइपिंग मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, न्याय की जंजीर स्थापित किया था। तो न्याय की जंजीर किसने स्थापित किया था? तो जहांगीर ने स्थापित किया था। न्याय की जंजीर जहांगीर ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन में हीरा लगा था। तो मयूर सिंहासन में जो हीरा था वो कोहिनूर का हीरा था। ठीक है फ्रेंड्स, कोहिनूर हीरा था। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। ठीक है फ्रेंड्स, मोहम्मद शाह था मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह नीति किसने अपनाया था? तो बल्लभन ने अपनाया था। रक्त एवं लौह नीति किसने अपनाया था? तो बल्लभन ने अपनाया था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो दरबारी कवि थे। तो बलबन के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? बलबन के। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। अगला प्रश्न है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। तो औरंगजेब का ही 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ है? औरंगजेब का। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ, यदि आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ कहाँ हुआ था 2 बार, तो पहला हुआ था आगरा के किला में। आगरे के किला में हुआ था पहला। ठीक है फ्रेंड्स, आगरे के किला में हुआ था। और जो दूसरा हुआ था वो दिल्ली के लाल किला में हुआ था। दिल्ली के लाल किला में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, लाल किला में हुआ था। ये आगरा का किला में जो हुआ था, ये हुआ था जुलाई 1658 को हुआ था। और जो दिल्ली के लाल किला में हुआ था, ये जून 1659 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 1659 में हुआ था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। आगरा के किला में पहला और दूसरा दिल्ली के लाल किला में। ये हुआ था आगरा के किला वाला जुलाई 1658 को हुआ था। और जो दिल्ली के लाल किला में हुआ था, ये जून 1659 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि हुई थी। तो पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1665 में। शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब औरंगजेब को दफनाया गया था। तो औरंगजेब को दौलताबाद में दफनाया गया है। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया है फ्रेंड्स? दौलताबाद में दफनाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम शासिका थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। द्वितीय ताजमहल किसे कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। ठीक है फ्रेंड्स, औरंगाबाद में है। देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हमने औरंगाबाद को हैदराबाद कह दिया था, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अभी थोड़ा सा मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा शुरू में वीडियो बनाने अभी तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अगली बार से ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा है। तो औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया पहली जो औरंगजेब की पहली पत्नी थी रबिया उद दौरानी का मकबरा है। ठीक है फ्रेंड्स, बीबी का मकबरा वो किसका मकबरा है? तो औरंगजेब की पत्नी थी रबिया उद दौरानी। ठीक है फ्रेंड्स, रबिया उद दौरानी, इसी का मकबरा है, बीबी का मकबरा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, शेर शाह का मूल नाम क्या था? तो फरीद खां था। शेर शाह का मूल नाम क्या है? फरीद खां। अगला प्रश्न है, डाक प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। तो शेरशाह ने ही शुरू किया था। शेरशाह ने ही डाक प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम में है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, साहे बेखबर कहा जाता है। तो साहे बेखबर किसे कहा जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है साहे बेखबर। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसको अपने राज्य में क्या चल रहा है क्या नहीं इसका कोई खबर नहीं रहता था, तो इसलिए इसे साहे बेखबर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना 1504 में किसने किया था? तो सिकंदर ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, सिकंदर लोदी जो थे वही आगरा शहर की स्थापना किए थे 1504 में। अगला प्रश्न है, लोदी, ठीक है फ्रेंड्स, लोदी
लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी है। ठीक है फ्रेंड्स, लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी है। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम थी। अगला प्रश्न है मराठा राज्य की स्थापना किए थे? तो शिवाजी किए थे। मराठा राज्य की स्थापना किसने किए थे? तो शिवाजी किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास थे। ठीक है फ्रेंड्स, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु रामदास थे। अगला प्रश्न है शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता था? तो शिवाजी का मंत्रिमंडल अष्टप्रधान कहलाता था। अष्टप्रधान। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिवाजी का मंत्रिमंडल अष्टप्रधान कहलाता था। अगला प्रश्न है अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद क्या होता था? तो पेशवा होता था, जिसका मतलब होता है प्रधानमंत्री। ठीक है फ्रेंड्स, अष्टप्रधान में सर्वोत्तम पद जो था वो पेशवा का था, जिसका मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है शिवाजी अपना राज्याभिषेक करवाने के लिए किस पंडित को बुलाए थे? तो गंगा भट्ट को बुलाए थे। किसको बुलाए थे फ्रेंड्स? गंगा भट्ट को बुलाए थे। अगला प्रश्न है चौथ और सरदेश मुखी है? तो चौथ और सरदेश मुखी क्या है? एक कर है, एक टैक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, चौथ और सरदेश मुखी क्या है? एक टैक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो श्री गुरु तेग बहादुर हैं। कौन है? श्री गुरु तेग बहादुर है सिखों के 9वें गुरु। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है खालसा पंथ की स्थापना किए थे? तो गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। कब किए थे? 1699 में। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह 1699 में किए थे। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ठीक है फ्रेंड्स, बहादुर शाह जफर द्वितीय 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था? तो चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। ठीक है फ्रेंड्स, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो कमल और रोटी था। ठीक है फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति के प्रमुख चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन था। लॉर्ड पामस्टन था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना घटी थी? तो 9 अगस्त 1625 को काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना घटी थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में फ्रेंड्स? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक है फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि यह हमारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, थैंक यू।